हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योति व्लॉग में। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक होगे, सभी खुश होगे और सभी मस्त होगे। दोस्तों, जहाँ पे मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को, आज है एकादशी, देवउठनी एकादशी है, तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देव उठ जाएंगे और आज देव उठने के बाद है ना शादी वगैरह के जो होते हैं ना, मतलब शादी ब्याह शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है जब शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं ना, बैंड बाजे हमारे यहाँ से ना जाते, क्योंकि हमारा घर मैन मार्केट में है ना, तो वहाँ से ना जाती है ना बारात, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। और आज तुलसी विवाह भी है, तो बस यही है, तुलसी माता आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमारा सुहाग वाग बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आप से मैंने है ना पहले जैसे कहा था ना पहले वीडियो में कि ये वीडियो है, तो पहले का जब दीदी आई थी मेरी नंद, तब का है ये वीडियो। और लेकिन अभी डाल रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो अभी जो हम नीचे वाली मंजिल में जब बता रही थी ना कि इसमें ना मतलब खाने पीने सब ये राजमा ये चीज़ें सब मिलती हैं, मतलब खाने पीने की, बच्चों के बिस्किट वगैरह कुछ भी ले लो। और फिर जितना थोड़ा थोड़ा बना पाई फिर उसके बाद ना यही था हमारा। और मैंने ना कांजी बड़े बनाए थे, क्योंकि है ना दीदी आई है ना, तो मैंने ना होली पे बनाए थे। तो जब दीदी से बात हो रही थी तो दीदी बोल रही थी कि ना अच्छा अकेले अकेले खा रहे हो। मैं बोली आप आओगे ना जब बनाऊंगी। तो मैंने कांजी वगैरह बनाए थे, दही बड़े उनको पसंद भी है। दही बड़े तो बनाती हूँ, लेकिन कांजी बड़े मैंने उनके, क्योंकि मैंने ना दूसरी बार ही बनाए कांजी बड़े, एक बार होली पे बनाए थे और एक बार अभी दीदी आई थी जब बनाए थे। तो मैं तो है ना जब भोग लगाया था ना, बस वही खाकर आई थी 2 कांजी बड़े। मैंने खाना तो खाया ही नहीं था, क्योंकि है ना मुझे है ना खाना खाने के बाद आती है सुस्ती, नींद आती है और मेरे से ना कहीं जाया भी नहीं जाता। तो मैंने खाना नहीं खाया था। बाटी बनी रखी थी, आलू की बाटी बनाई थी मैंने, और मसाला बाटी। और हस्बैंड जी को तो बहुत पसंद है मसाला बाटी, तो मैंने, दीदी वगैरह आई थी ना तो वो बाटी तो नहीं खा पाई थी, लेकिन उनको चूरमा पसंद है तो उन्होंने चूरमा खा लिया था। और मैंने ना वो दही बड़े और कांजी बड़े बनाए थे ना, तो दीदी ने ना क्या बोलते हैं दही बड़े खाए थे। कांजी बड़े बोल रही थी कि मैं शाम को आऊँगी तब खा लूँगी। तो फिर मैंने खाए थे जब, तो दही बड़े खा लिए थे उन्होंने। और हुआ क्या था कि उस तो है ना दीदी की ना प्रॉब्लम भी हो रही है। दीदी आई थी ना तो इतना कहीं बाहर नहीं जा पाए थे, और ये हमारे पास में पड़ता है हैंडरूम, तो हम लोग नहीं आए थे, क्योंकि है ना दीदी है ना आई थी ना तो 2-4 दिन बाद ही है ना उनके है ना दाढ़ उखड़वाई उन्होंने। और मैं दीदी को कह रही थी आप पहले आई थी जब भी आपने दाढ़ उखड़वाई, अभी आई हो तो अभी दाढ़ उखड़वाई है आपने। तो मैंने की बेटियाँ जाती हैं मायके में खा पी के मस्त रहे, मैंने कि आप दाढ़ उखड़वाने आ जाती हो। तो उनकी यही थी, फिर उन्होंने ना दाढ़ उखड़ी ना तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो अभी दीदी को ना मतलब जो जैसे कि कांजी बड़े बहुत ही नरम होते हैं और दही बड़े नरम होते हैं, तो ये चीज़ें ना खा रही थी ना तो उनको अच्छा लग रहा था। और जब मेरे हस्बैंड जी की भी ना दाढ़ उखड़ी थी ना, तब मैंने उनको कांजी बड़े बना के खिलाए थे। तो बोल रहे थे कि ना कि ये अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने भी जब ही उखड़वाई थी होली के आसपास ही, तो मैंने बनाए थे ना, तो बोल रहे थे कि ये कांजी बड़े ना, उनसे रोटी नहीं खाई जाती थी, तो बोल रहे थे कांजी बड़े ही दे दो मेरे को, तो वही अच्छे लग रहे हैं और दांत से ना खप भी रहे हैं। तो यही है। और जब मैं भी अपने मायके जाती हूँ ना, बहुत कुछ सोच के जाती हूँ। जैसे कि मैं अपने मायके जाती हूँ ना, तो मेरे मायके में ना समोसे और कचौड़ी वगैरह ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे भी मिलती है, मुझे यहाँ अपने ना जयपुर की, राजस्थान की है ना, और जो प्याज वाली कचौड़ी होती है ना वो अच्छी लगती है। पर यहाँ पर है ना कुछ भी ले लो आप, और बस उसमें ना कड़ी देते हैं। हमारे यहाँ पे ना समोसे के साथ चटनी मिलती है, 2 तरह की, खट्टी मीठी, हरी चटनी और मीठी चटनी। और कचौड़ियों के साथ सब्जी मिलती है, 2-3 तरह की सब्जी होती है और रायता होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये ना शक्ल दिख रही थी ना, इतनी सुंदर सुंदर बर्तन। मुझे ना ये वाला व्लॉग तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मतलब इतने सुंदर सुंदर बर्तन है। ये देखिए छोटी छोटी ये ना कढ़ाई, और है छोटी, लेकिन हाथ में जब मैंने उठाई तो बहुत भारी थी, बहुत भारी थी। और बहुत ही अच्छे लगते हैं ये बर्तन, ऐसे चमकते चमकते छोटी छोटी भगोनी।
तो दीदी बोल रही थी कि दीदी, मैं बोली दीदी आप देख रहे हो ले रहे हो क्या? बोले कि नहीं भाभी मेरे तो खुद ही दुकान पे मिल जाती है, क्योंकि जिया जी की भी है ना किचन का पूरा सामान मिलता है जिया जी की दुकान पे। तो बोल रही थी कि मैं को तो नहीं चाहिए, है ना। तो फिर बस यही है कि देखना अच्छा लगता है, जो चीज़ उनको चाहिए होती है वो ले लेते हैं। तो मुझे ना ये चीज़ें बहुत अच्छी। तो मैं ना जहाँ पर है ना वो मिलते हैं ना कपड़े, कम्बल वगैरह, और मुझे ना क्या किचन के कपड़े चाहिए थे। और लेकिन है ना फिर हस्बैंड जी बोले कि बाद में ले लेना, क्योंकि है ना हस्बैंड जी और बच्चे ना ऊपर होकर आ गए, मैं और दीदी है ना साड़ी वगैरह इनमें लग गए थे। तो ये चीज़ें ना बोलते हैं कि ना औरतें बहुत टाइम लगाती हैं। तो आप एक बात बताओ, कोई भी चीज़ देखेंगे तो अच्छे से देखेंगे ना। और मैं भी काफ़ी दिन हो गए, और आप बोलोगे अभी भी मुझे ना हैंडरूम जाना है मुझे। और लेकिन है ना मैं सोची थी कि दिवाली पे ना जाएंगे, हमने ये सोचा था। लेकिन है ना फिर दिवाली के घर के काम में, साफ़ सफाई में, और फिर हस्बैंड जी भी है ना दुकान में लग गए अपने, तो फिर बिल्कुल नहीं जा पाए। और हस्बैंड जी ने पहले ही कह दिया था कि धनतेरस से पहले जाओ तो बता देना, बाद में नहीं लेके जाऊँगा। और तो फिर मैं खुद ही इतनी हार थक जाती थी ना, वो बोलते थे तो फिर मेरा मन ही नहीं करता था। और अब दीदी आई थी ना तभी के गए हम, और उसके बाद गए नहीं, जबकि हमारे बिल्कुल पास में ही होता है ये हैंडरूम, ज़्यादा दूर नहीं है। और दिवाली पे इतनी रौनक हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था। जब मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मी अगर आपको जाना है तो आप दिवाली पे जाती हैं अभी देख के। तो और ये है ना मुझे है ना, मैं दीदी को दिखा रही थी कि दीदी मुझे ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी एक सखी है यूट्यूब पे, तो उनके भी ना तुलसा माता है ना इसी में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी बोल रही थी कि अपने उनका अच्छा तो लग रहा है, और देख लेना, क्योंकि मम्मी को पता नहीं अच्छा लगे कि नहीं लगे, क्योंकि है ना मम्मी ऐसी चीज़ें कम पसंद करती हैं। तो फिर मैंने रख दिया, मैंने कि बाद में देखेंगे, अभी तो देख के चले जाते हैं। यहाँ पर है ना मेरा भांजा है, पता है वीडियो बनाने में लग रहा था, है ना। लेकिन है ना मेरी बेटी को है ना कहीं बाहर घर पे बना देगी, कहीं बाहर जाओ ना और बोल दो वीडियो की, तो वो नहीं बनाती है, उसको शर्म आती है। और यहाँ पे मेरा भांजा तो ऐसा है कि अपनी मम्मी की है ना वीडियो बनाता रहता है। और अंजलि बहन, आपने बोला था ना कि आप नीतू जी को जानते हो, ब्लॉग देखते हो, आपका क्या है? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, मेरी नंद है। तो ये मेरी नंद ही है, मेरी रियली नंद है, मतलब मेरे हस्बैंड जी की सगी बहन है। तो यहाँ पर ये देखिए आइसक्रीम वगैरह हम खा रहे थे, हमसे मतलब मैं नहीं खा रही थी, ये लोग खा रहे थे। ये तो लड़का ऐसा है कि अंदर जाते के साथ ही बार बार बोल रहा था, मामा मामी चलो जल्दी चलो, मामी हो गई शॉपिंग, चलो जल्दी चलो मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है मैं बोली। तो यहाँ पे ये मुझे दे रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था आइसक्रीम की, क्योंकि मुझे खानी थी पानी टिक्की। मैं यहाँ पर आती हूँ और पानी टिक्की, तो ये बोल रहे थे कि खा लो ये, फिर पानी टिक्की खा लेना। मैं बोली नहीं, मैं पानी टिक्की ही खाऊंगी और अच्छी तो लगती है, लेकिन मन में ये था कि मैं पानी टिक्की खाऊंगी, तो मैंने नहीं खाई थी। और बच्चे वगैरह ये लोग खा रहे थे, दीदी और बच्चे। और अभी हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर है ना मेरे भांजे ने साथ दिया था, इन्होंने भी थोड़ी बहुत खाई थी, तो हमने पानी टिक्की खा ली थी। उसके बाद यहाँ पे भांजा बोला कि मामा आप आए हो ना घुमाने, तो आप तो जो मेरा मन होगा मैं वो खाऊंगा, यहाँ पे जितने भी ठेले हैं ना वही सब मैं खा लूँगा। तो ये बोले कि तू बैठ, मैं तेरे को खिलाता हूँ और तू खा। तो यहाँ पर बैठ के ना उसने पाव भाजी खाई, तो उसने ही खाई थी, हम लोगों ने नहीं खाई थी, ना मेरी बेटी ने खाई थी। मेरी बेटी तो वैसे ही खाने पीने के मामले में ऐसी दूर भगती है, ज़बरदस्ती से आइसक्रीम खिलाई, वो भी नहीं खा रही थी वो तो दोस्तों चलिए फिर हम लोगों बस खा पिया हो गया था, और अभी हम बैठ गए ऑटो में और हम जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी तो है ना बेटा आ गया था लेने, वो बुलेट पे चले गए थे, और हम लोग भी मतलब भांजा भी चला गया था और हस्बैंड जी भी चले गए थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए ऑटो में, मतलब क्या बोलते हैं इसको, टिर्री बोलते हैं। और तो हम बैठ गए, ए रिक्शा इसको हमारे मायके में ना टिर्री भी बोलते हैं, और एक रिक्शा। तो यहाँ पे हम लोग, और सच में इतना अच्छा लग रहा था ना, हम जब बैठे, शाम का टाइम था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
तो दीदी आती हैं ना तो कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन हैंडरूम तो जाते ही हैं, और एक विशाल मेगा मार्ट। तो ये हमारे ना घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। मुझे ये ना, ये जो गाड़ियाँ जाती ऐसे मतलब पैक गाड़ियाँ होती है ना, मुझे उनमें बैठना नहीं अच्छा लगता। मुझे जैसे ऑटो या खुली खुली हवा लगती है ना, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है इनमें बैठना। मैं गाड़ी में बैठती हूँ ना तो मेरा जी ख़राब हो जाता है और उल्टी वगैरह आती हैं। पता नहीं अलवर गई थी ना जब, मैंने कैसे अपने आप को संभाला, लेकिन बेटी की और दीदी की तबीयत हो गई थी ख़राब। तो यहाँ पे देखिए सर्किल आ गया है, और यहाँ से बस गली में यहाँ मंदिर है और हमारा घर है, यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये मंदिर है ना, ये इसी गली में हमको जाना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से। जय माता की, राधे राधे।